Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Hamna's Hub. This is me, Sayyida Hamna Shaukat. Today we are doing question number 2 of exercise 1.2 in which they said write the following polynomials as the product of linear factors. Now first of all मैं आपको question explain करूंगी कि इस question के अंदर क्या given है और क्या required है. So आपके पास polynomial expression given है. Now what is polynomial expression? Polynomial expression वो expression है जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल के डिफरेंट पावर्स होती हैं. मींस पावर 2 होती है, पावर 3 होती है, पावर 4 होती है, मींस nth पावर होती है. और nth हमारे पास कोई भी टर्म हो सकती है 1 2 3 4 5. उसको हमने प्रोडक्ट मींस मल्टीपल. प्रोडक्ट का टर्म जो है वो हम मल्टीपल में यूज करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था. लीनियर इक्वेशंस को मैंने आपको बताया था. सो लीनियर वो एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर जो होती है वो 1 होती है, सिंगल पावर होती है. फैक्टर्स मींस उसके फैक्टर्स. तो हमने क्या करना है इन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को, मतलब हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है बुक के अंदर भी. लाइक पावर 2 गिवन है, पावर 3 गिवन है, पावर 3 अगेन, मतलब इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हमें गिवन है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में. सो हमें उनको प्रोडक्ट लिखना है इन द लीनियर फैक्टर्स, मतलब हमने उसका लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है उसको. सो लीनियर फैक्टर मींस पावर 1. हमें इसको मतलब इसको हमने सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ना सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर, इस पार्ट के अंदर सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से हो रही है. हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज ए प्लस बी ए माइनस बी. राइट. मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला नहीं है. सो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे अप्लाइड फॉर्मूला, मुझे यहाँ पे माइनस साइन चाहिए. और मैं इस माइनस साइन को, मतलब मैं प्लस को किस तरीके से ब्रेक कर सकती हूँ. अगर मैं प्लस को ब्रेक करना चाहूँ तो माइनस माइनस में माइनस माइनस हमारे पास बनता है प्लस. तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या, जेड स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस 81 बी स्क्वायर. और मैं इसको माइनस को ब्रैकेट में लगा दूँ ताकि ये माइनस माइनस साथ साथ आओ. अगेन अगर मैं इसको पढ़ूंगी तो माइनस माइनस मेरे पास प्लस ही बन जाएगा. सो मैंने माइनस और प्लस को किस तरीके से ब्रेक किया, माइनस और माइनस में, बिकॉज मुझे यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला चाहिए था, प्लस का फॉर्मूला नहीं होता ना. अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगी. सो इसकी सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरीके से होगी. ना आई रिपीट, हमें एक चीज और पता है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो होती है वो -1 के बराबर होती है. अभी तक जब हम क्वेश्चन करे तो उसके अंदर हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख रहे थे, बट अब हम यहाँ पे कुछ उलट करेंगे. -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर प्लेस करेंगे. किधर बताती हूँ. नाउ नेक्स्ट स्टेप होगा जेड स्क्वायर एज इट इज माइनस ये वाला एज इट इज. ये वाले माइनस को मैं आयोटा स्क्वायर में शिफ्ट कर दूंगी. 81 किसका स्क्वायर होता है मेरे पास, 9 का स्क्वायर. बी स्क्वायर मेरे पास एज इट इज आ गया. राइट. मतलब ये मैंने -1 यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पे 1 जो है वो हमारे पास हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. सो ये जो -1 है ये आयोटा स्क्वायर में शिफ्ट हो गया. राइट. 81 जो है वो 9 स्क्वायर में शिफ्ट हो गया. बी स्क्वायर मेरे पास एज इट इज रहा. नाउ नेक्स्ट स्टेप मैं इसको इस तरीके से करूंगी. जेड स्क्वायर मेरे पास अगेन एज इट इज माइनस 9 बी आयोटा का होल स्क्वायर. ये मैंने क्यों किया, ताकि मुझे पता चल जाए कि ए मेरे पास ये है और बी मेरे पास ये है. मैंने इसको पूरा होल स्क्वायर दे दिया. नाउ मैं फॉर्मूला पुट करूंगी. फॉर्मूला है मेरे पास ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ये वाला, अगेन ब्रैकेट ए माइनस बी अगेन ब्रैकेट क्लोज. मैं यहाँ पे ए की जगह z पुट करूंगी और b की जगह 9b आयोटा. अगेन ए की जगह z और b की जगह 9b आयोटा. इसको एक जगह करके लिखती हूँ, z प्लस 9b आयोटा z माइनस 9b आयोटा. नाउ हमें यही कहा गया था कि हमने इसको लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर फैक्टर में हमने इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर हमने इसको रिप्रेजेंट करना था. तो अगर आप देखो तो यहाँ पे लीनियर हो गया है, बिकॉज z की पावर जो भी वो 1 हो गई है. अगर मतलब फर्दर सिंप्लीफिकेशन की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमसे रिक्वायर्ड था वो हमने इनको दे दिए. राइट. सो यहाँ पे इसका सोल्यूशन मैं एंड करती हूँ. तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास एक्स पावर क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5. नाउ अब हमारे पास यहाँ पे पावर स्क्वायर थी तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया. पावर क्यूब में कुछ इस तरीके के टर्म है कि सबसे पहले मेरे पास पावर क्यूब है, फिर पावर स्क्वायर है, देन पावर 1 है, देन 5 है. तो इसको इस ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए हमेशा साइंटिफिक डिवीजन यूज करते हैं. मींस पावर को रिजॉल्व करते हैं और पावर को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं. और या तो फिर मतलब लाइक पावर 3 को मैं रिड्यूस करूंगी पावर 2 के अंदर, देन रिड्यूस करूंगी पावर 1 के अंदर. मैं मतलब इस तरीके से इसको लीनियर फैक्टर के अंदर सॉल्व करूंगी. तो ये यूज करने के लिए हम एक मेथड यूज करते थे जो कि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, विच इज साइंटिफिक डिवीजन.
तो सिंथेटिक डिवीजन का कुछ इस तरीके से मेथड है, आपको रिकॉल भी हो जाएगा, और अगर नहीं तो मैं क्लास 9 की प्लेलिस्ट में जो है वो अपलोड करूंगी इंशाल्लाह, तो आप लोग वहां से भी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। सो द फैक्टर ऑफ, सबसे पहले हमने लास्ट जो हमारे पास टर्म है उसका फैक्टर निकालने होते हैं, मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो विदाउट वेरिएबल टर्म है वो 5 है। सो द फैक्टर ऑफ 5 इज प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 1, राइट। सो मैंने क्या करना है कि मैंने सबसे पहले फैक्टर्स लिख लेना है, 5 के फैक्टर्स हैं 5 के, प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 1। सो अब मैं इसको क्या करूंगी कि मैं यहाँ पर इसको मैंने लेट P of z means, P of z मैंने इसको बोला फंक्शन ऑफ z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस का 5। नाउ अब मैं क्या करूंगी कि मुझे ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा कोई z की वैल्यू पुट करनी है कि मेरे पास आफ्टर सोल्यूशन आंसर आए 0। तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे सिंथेटिक डिवीजन किस मतलब मेरे पास जो डिवीजन का नंबर होगा, मल्टीप्लायर होगा, वो क्या होगा। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि मुझे z की वैल्यू 1 पुट करके देखती हूँ। पुट z इज इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे z की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, सॉरी p ऑफ 1 मीन्स z की जगह 1 पुट कर रही हूँ। सो 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर प्लस z की जगह 1 माइनस का 5। 1 क्यूब इज 1 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1 माइनस 5। ये सारी टर्म्स जो है मेरे पास 5 बन जाएंगी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। मीन्स कि यहाँ पे आफ्टर सोल्यूशन मेरे पास 0 जो मतलब जो आंसर आया आफ्टर पुटिंग 1, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आया 1। सो मेरे पास मल्टीप्लायर जो है वो क्या है 1, राइट। नेक्स्ट स्टेप होगा मेरे पास सिंथेटिक डिवीजन। ऑलरेडी एक फैक्टर मेरे पास बन चुका है, जैसे कि मैंने यहाँ पे z की वैल्यू पुट की थी ना, इसकी थोड़ी सी स्टेपिंग में यहाँ करूंगी। मैंने जैसे z की वैल्यू पुट की थी z इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 है, तो z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स मेरे पास यहाँ पे इसका एक फैक्टर निकल के आ गया। अच्छा, थोड़ी सी एक बात और करूंगी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए कि यहाँ पे हायर पावर जो होगी, मतलब हायर डिग्री जो होगी क्वेश्चन के अंदर, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर जो हायर डिग्री होगी उतने फैक्टर्स निकल कर आएंगे। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर अगर हमने पार्ट 1 किया था तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास हायर डिग्री जो थी वो z की 2 थी। इट मींस मेरे पास यहाँ पे कितने फैक्टर्स निकल कर आए, 2 फैक्टर्स। इसी तरीके से यहाँ पे हायर डिग्री जो है वो मेरे पास 3 है। इट मींस आफ्टर सोल्यूशन जो मेरे पास फैक्टर्स निकल कर आएंगे वो 3 निकल कर आएंगे। सो मेरे पास मुझे यहाँ पे मेरा एक फैक्टर तो पता चल गया। अब मैं सिंथेटिक डिवीजन से पावर को रिड्यूस करूंगी, और सिंथेटिक डिवीजन कुछ इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे कोफिशिएंट्स होते हैं मैं उसको लिख लूंगी, मींस 1 3 1 माइनस 5। सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने का ये फॉर्मूला है। और मेरे पास यहाँ पे अगेन मैंने z की वैल्यू 1 पुट की थी, तो मैंने आपसे बोला कि मल्टीप्लायर जो मैंने चूज किया था वो 1 था। सो मैं यहाँ पे मल्टीप्लायर जो है वो 1 लिखूंगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा कि मैं अगेन 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, मींस 1 1 सा 1। सो मेरे पास यहाँ पे आएगा 1, राइट। नाउ अब मैं 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी और जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो यहाँ आएगी, राइट। मींस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ लिखा, 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगी जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखूंगी, मींस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम 1। अगर यहाँ पे प्लस हो रहा होगा तो प्लस करेंगे, माइनस हो रहा होगा तो माइनस करेंगे। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मींस यहाँ पे प्लस की साइन है, सो इट मींस यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो 3 + 1 इज 4। अगेन अब इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी और वो नंबर यहाँ पर आएगा, राइट। मींस 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 4 1 जा 4 आएगा। अब अगेन यहाँ पे जो मतलब फंक्शन अप्लाई हो रहा होगा वो करेंगे। 1 अगर प्लस हो रहा होगा तो प्लस करेंगे, माइनस हो रहा होगा तो माइनस करेंगे। यहाँ पे प्लस हो रहा है क्योंकि कोई साइन नहीं शो हुई है, तो इट मींस यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो 1 + 4 इज 5। अगेन इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे वो नंबर आएगा यहाँ पर, राइट। सो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा, इट बिकम 5। अगेन यहाँ पे इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन माइनस है, मींस मुझे माइनस करना है। 5 - 5 बिकम 0।
सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने का हमारे पास हमें यही होता है कि हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो 0 ही आनी चाहिए। तो इट मींस हमने जो मल्टीप्लायर चूज किया था वो राइट था। हमें मल्टीप्लायर चूज करने के लिए ये जो फंक्शन, ये जो स्टेप्स करने पड़े वो इसलिए जरूरी था बिकॉज हमें मल्टीप्लायर जो है वो राइट चूज करना है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखती, अगर मैं यहाँ पे -1 लिख देती या 2 लिख देती तो मेरे पास यहाँ पे आंसर 0 नहीं आता, तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता। तो अगर मैं मल्टीप्लायर चूज करने के लिए ये मेथड ये प्रोसेस कर लूंगी तो मेरे लिए मल्टीप्लायर चूज करना आसान हो जाएगा और सिंथेटिक डिवीजन जो है वो मेरे लिए इजी हो जाएगी। नाउ मेरे पास देखो जो है वो रिड्यूस हो जाएगी पावर 1 में, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म जो है वो 0 हो गई। नाउ मेरे पास जो टर्म्स बनी वो ये थी कि ये वाली टर्म जो होगी वो एक्स स्क्वायर में होगी, ये एक्स में होगी, ये विदाउट वेरिएबल होगी, राइट। तो मैं अब इसको लिखूंगी तो इस तरीके से लिखूंगी 1x स्क्वायर, राइट, प्लस 4x प्लस 5। कुछ इस तरीके की मेरे पास ये फैक्टर्स बन गए। यहाँ पे मैं एक लाइन और भी लिख सकती हूँ। नाउ अब इसके फैक्टर्स अप्लाई करने, सॉल्व करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि हमने पावर क्यूब से पावर स्क्वायर में जाना पड़ेगा। नाउ मैं पावर क्यूब से पावर स्क्वायर में आ चुकी हूँ, मुझे एक फैक्टर पता चल भी चुका है। ना अब मैं पावर स्क्वायर से 2 फैक्टर्स और मालूम कर लूंगी किस तरीके से। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और यहाँ पे हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, बट यहाँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई मतलब पॉसिबल नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई यूज करूंगी। सो वी कैन फाइंड फैक्टर्स ऑफ z स्क्वायर, सॉरी ये x था बट यहाँ पे z की टर्म्स यूज की गई थी, तो मैं यहाँ पे इसको z से रिप्लेस करूंगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x नहीं है वेरिएबल, z वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे इसको z से यूज करूंगी। 1 हम कोफिशिएंट में लिखते नहीं, तो z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये थोड़ा सा डीपली इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मतलब सॉल्व करना इजी हो जाए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इतनी जो है वो डिटेल में डिस्कस नहीं करूँ। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरे पास होता है z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास 2a. What is a here, what is b here, and what is c here? The coefficient of this is a, b is coefficient of this, and c is the constant. अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में और आंसर मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। z is equal to माइनस बी मीन्स माइनस 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस ये वाला फॉर्मूले का 4a is 1 and c is 5 ब्रैकेट रूट में आ जाएगा, सॉरी अपॉन में आ जाएगा 2a is 1. अगेन z is equal to माइनस 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर is 16 माइनस 4 5 जा 20 अंडर रूट, डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास 2 1 जा 2 अगेन. नाउ z is equal to माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट, दिस बिकम माइनस 4 बिकॉज बड़े नंबर की साइन आएगी और आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2. फर्दर सिंप्लीफाई किस तरीके से होगा ये, एक टर्म प्लस में आ जाएगी एक टर्म माइनस में, तो यहाँ पे इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी आपके पास z इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस अंडर रूट 4. अच्छा जी, अंडर रूट 4 बिकम 2, बट क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में माइनस साइन, और जब भी मैंने आपसे कहा था अंडर रूट में माइनस साइन आती है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं आयोटा से. तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर माइनस साइन, तो मैंने उसको रिप्लेस किया आयोटा से और अंडर रूट 4 बिकम 2 और डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 आ जाएगा. प्लस वाली मैंने यहाँ लिख दी और माइनस वाली मैं यहाँ लिख दूंगी. फर्दर इसको मैं डिनोमिनेटर ब्रेक करूंगी, तो डिनोमिनेटर ब्रेक करने के लिए मींस 2 जो है वो 4 का भी और 2 जो है वो इसका भी है, तो बिकम दिस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2. इसी तरीके से z इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2. फर्दर कैंसलेशन करेंगे, दिस बिकम 2, दिस बिकम 1, दिस बिकम 2 एंड दिस बिकम 1. तो मेरे पास जो आंसर आएगा z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आयोटा, 1 लिखते नहीं है आयोटा के साथ, एक फैक्टर ये निकल कर आ गया. इसी तरीके से z इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस आयोटा, इस तरीके से एक मेरे पास ये निकल कर आ गया. नाउ फैक्टर्स मालूम करने के लिए मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी कि z की वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि मुझे z के फैक्टर्स चाहिए. जैसे कि मेरे पास एक z का ऑलरेडी फैक्टर आ चुका है z माइनस 1,
इस तरीके से जैसे मैंने इसको निकाला z इज इक्वल टू 1 था, तो मैंने इसको यहाँ पे इस साइड पे मुझे 0 चाहिए था, इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी कि ये हो जाएगा उधर जाके +2 हो जाएगा और इधर जाके माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से z इज इक्वल टू उधर जाके +2 उधर जाके प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर मेरे पास ये बन गया z-1, सेकेंड फैक्टर बन गया z+2 माइनस आयोटा एंड द थर्ड फैक्टर इज z+2 प्लस आयोटा. These are the three linear factors of this polynomial expression. अगेन मैंने आपसे कहा था कि जितनी हायर पावर होगी, हायर डिग्री होगी, उतने हमारे पास फैक्टर्स निकल कर आएंगे. तो यहाँ पे मेरे पास 3 फैक्टर्स निकल कर आ चुके हैं. सो दीज आर द लीनियर फैक्टर्स. ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा डीपली मतलब एक्सप्लेन हो गया है ना. आपको नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस जो है वो इतना डीपली डिस्कस करने की नीड नहीं होगी इंशाल्लाह. सो इट्स एन अनदर पार्ट और इस पार्ट के अंदर भी एग्जैक्टली सेम हम पार्ट 1 की तरह करेंगे. सो दिस इज 4 होता है 2 का स्क्वायर z स्क्वायर. अगेन यहाँ पे मैं इसको माइनस माइनस में ब्रेक करूंगी. सो हो जाएगा माइनस 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 स्क्वायर इज 9 किसका स्क्वायर है 3 का और b स्क्वायर एज इट इज. अगेन माइनस जो है वो मैं रिप्लेस करूंगी आयोटा स्क्वायर से जैसे हमने पार्ट 1 में किया था, बिकॉज मुझे यहाँ पे माइनस साइन चाहिए क्योंकि मेरे पास प्लस का फॉर्मूला नहीं होता. तो ये हो जाएगा 2z का होल स्क्वायर माइनस माइनस ये वाला माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर माइनस 3 स्क्वायर b स्क्वायर. नाउ दिस माइनस साइन को मैं रिप्लेस कर दूंगी, इस माइनस साइन को मैं रिप्लेस करूंगी आयोटा स्क्वायर से. फिर जाएगा 3 स्क्वायर b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, राइट. तो जाएगा 2z का होल स्क्वायर माइनस 3b आयोटा का होल स्क्वायर, राइट. अगेन मेरे पास अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाला. हियर a इज दिस एंड b इज दिस. सो ये हो जाएगा 2z प्लस 3b आयोटा, तरीके से 2z माइनस 3b आयोटा. दिस इज द सो यस इट्स एन अनदर पार्ट. और ये भी बिल्कुल जो है वो सेकंड पार्ट की तरह ही होगा. यहाँ पे भी पावर क्यूब है, मैं इसको रिड्यूस करूंगी और यहाँ पे भी हम सिंथेटिक डिवीजन ही यूज करेंगे मेथड. फॉर यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मुझे मल्टीप्लायर चाहिए होगा. मल्टीप्लायर के लिए मुझे फैक्टर्स चाहिए होंगे और यहाँ पे मेरे पास जो फैक्टर्स निकल कर आएंगे वो होंगे द फैक्टर्स ऑफ, मुझे लास्ट टर्म के फैक्टर्स चाहिए होंगे तो वो 2 है. द फैक्टर्स ऑफ 2 इज सॉरी आर प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1. अगेन मैं इसको p ऑफ z से सपोज करूंगी. लेट p ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2. यहाँ पे z की वैल्यू पुट करूंगी. z की वैल्यू लेट सपोज मैं अगर 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास इसमें 1 आ जाएगा. मतलब मैं वर्बली से सॉल्व करके देख रही हूँ. 1 प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 3 इज 4 प्लस 4 प्लस 8 और प्लस 2 10. मीन्स यहाँ पे 1 तो नहीं पुट होगा. बट हाँ मैं -1 पुट करके देखती हूँ तो क्या आंसर आता है, क्योंकि सब कुछ प्लस में है तो यहाँ पे 1 तो पुट नहीं होगा. z इज इक्वल टू -1. सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस 4z प्लस -1 और ये हो जाएगा 2. ये हो जाएगा -1 क्यूब माइनस साइन एज इट इज रहेगी बिकॉज ऑड पावर है, प्लस ये प्लस ही रहेगा बिकॉज इवन पावर है और ये पावर जो है वो मतलब माइनस साइन एब्जॉर्ब कर लेगी इवन पावर. तो हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस माइनस -4 प्लस 2. ना इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो इट बिकम -1 प्लस 3 बिकम 2 -4 प्लस 2 बिकम -2 और ये हो जाएगा मेरे पास 0. मीन्स जो मेरे पास मल्टीप्लायर निकल कर आया इज माइनस का 1 और एक फैक्टर जो निकल कर आया वो है मेरे पास z इज इक्वल टू -1 और फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी तो हो जाएगा z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट. एक फैक्टर हो गया. दिस इज द वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन. सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे. सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के लिए अगेन मुझे वही लिखना पड़ेगा और मैं यहाँ पे इसके सारे कोफिशिएंट्स लिखूंगी. मींस 1 3 4 और ये 2. मल्टीप्लायर मेरे पास -1 था, मैं -1 ही यहाँ पे लिखूंगी. नाउ थोड़ा सा अगेन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. मैं -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरे पास वो टर्म यहाँ पर आएगी. मींस -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराया तो इट बिकम
माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन। नाउ अब मैं माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरे पास जो टर्म आएगी वो यहाँ लिखी जाएगी, मीन्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन बिकम माइनस वन, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन होगा 3 माइनस वन बिकम 2। नाउ मैं अब इस माइनस वन को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी तो वो नंबर मेरे पास यहां पर आएगा, मीन्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू बिकम माइनस टू, और ये आफ्टर सोल्यूशन 2 4 माइनस टू बिकम 2। नाउ अब मैं इस माइनस वन को इस 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी और मेरे पास वो टर्म आएगी यहां पर। सो माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम माइनस टू, और ये माइनस टू बिकम जीरो, मीन्स जो मैंने मल्टीप्लायर चूज किया था वो राइट था, मेरे पास जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो जीरो ही होना चाहिए ना। अब मैं इसको देखूंगी, मेरे पास यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया गया है वो z था। सो मैं यहाँ पे ये मेरे पास टर्म हो जाएगी z क्यूब की, ये जाएगी z की, और ये विदाउट सॉरी z स्क्वायर की, ये जाएगी z की, ये विदाउट वेरिएबल। तो यहाँ पे जो अनदर मेरे पास वो निकल कर आएगा वो हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2। अगेन मैं यहाँ पे जो है वो फर्दर इसके वो निकालने के लिए मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूंगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करती हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा मेरे पास z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हियर a is 1, b is 2 and c is 2 again, right? So z is equals to minus 2 plus minus under root 2 square minus 4, a is 1 and c is 2 again, डिवाइड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a means 2 1 जा 2। मैंने डायरेक्ट सिर्फ a b और c की वैल्यू पुट की क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, और मैंने a b c कहां से निकाला, यहाँ से। a is the coefficient of z square, b is the coefficient of z and c is constant which is 2 here, right? So मैं उसको फर्दर सॉल्व करूंगी, माइनस 2 एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट b सॉरी 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4 2 जा 8 अंडर रूट, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 2 1 जा 2, राइट। अगेन अब प्लस माइनस में इसको सॉल्व करूंगी, माइनस 2 प्लस वाली टर्म यहाँ लिखूंगी, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट सॉरी प्लस माइनस यही लिख रही हूँ, और ये बच जाएगा माइनस का 4 बिकॉज बड़े नंबर की साइन आएगी और डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा 2। फर्दर सॉल्व करूंगी, z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4 स्क्वायर इज अंडर रूट 4 इज 2, और माइनस में रूट का साइन आ जाता है तो इट बिकम आयोटा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 2, और इसी तरीके से यहाँ पे प्लस का लिखा है, यहाँ पे मैं माइनस का लिखूंगा, माइनस टू आयोटा, डिनोमिनेटर में 2। डिनोमिनेटर ब्रेक करेंगे तो इट बिकम माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से z इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। कैंसिलेशन होगी, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा, z इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस आयोटा। फर्दर सॉल्व करूंगी फैक्टर निकालने के लिए, एक फैक्टर मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है, एक फैक्टर दो फैक्टर और निकालूंगी, इधर माइनस हो रहा है जाके प्लस हो जाएगा, ये अगेन माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू z, ये माइनस हो रहा है जाके प्लस माइनस आयोटा इज इक्वल टू प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। सो मेरे पास फैक्टर्स जो निकल कर आए वो तीन फैक्टर्स ये थे। पहला मेरे पास एक फैक्टर आया था z प्लस 1, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, और बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स मेरे पास ये आए। z प्लस 1, z प्लस 1 माइनस आयोटा, z प्लस 1 प्लस आयोटा। दीज आर द थ्री फैक्टर्स। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको थ्री फैक्टर्स मिलेंगे बिकॉज जो क्वेश्चन में पॉलिनोमियल टर्म दी थी वो जिसकी हायर डिग्री थी वो क्यूब में थी, 3 पावर थी, तो इट मींस इसके जो मल्टीप्लाई मींस इसके फैक्टर्स निकलने थे वो 3 फैक्टर्स निकलने थे। और देखिएगा आप लीनियर फैक्टर्स हैं बिकॉज इसकी पावर भी 1 है, इस z की पावर भी 1 है और इस z की पावर। अगेन नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास और ये बिल्कुल लास्ट पार्ट की तरह है, तो हम भी इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। सो इसको सोल्यूशन के लिए मुझे सबसे पहले p ऑफ z इसको मैंने सपोज किया और ये था z क्यूब माइनस 7z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 13। नाउ मेरे पास बड़े वाली टर्म जो थी वो दो टर्म जो है वो मेरे पास यहाँ पे माइनस में है, तो मैं यहाँ पे z की वैल्यू 1 पुट करके देखती हूँ। सो p ऑफ z इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 7 1 स्क्वायर प्लस 19 1 माइनस का 13। फर्दर सॉल्व करूंगी, इट बिकम 1 इट बिकम 7 प्लस 19 माइनस का 13।
आप इसको सबको कैलकुलेटर में पुट करोगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे आएगा 1 माइनस 7 बिकम माइनस 6, 19 माइनस 13 बिकम प्लस 6, सॉरी 6, so this become 0। तो मेरे पास जो था वो मल्टीप्लायर जो था वो मेरे पास निकल कर आया, मल्टीप्लायर मेरे पास क्या निकल कर आया 1, और यहाँ पे मेरे पास एक फैक्टर भी निकल कर आया z इज इक्वल टू 1, और मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो z माइनस 1 इज द 1 फैक्टर। तो एक फैक्टर मेरे पास z माइनस 1 होगा। साइंटिफिक डिवीजन यूज करूंगी, सो साइंटिफिक डिवीजन के लिए मुझे सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स को यहाँ कॉपी करना पड़ेगा, मीन्स 1 माइनस 7 प्लस 19 माइनस 30। मल्टीप्लायर 1 था तो 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, यहाँ लिखूंगी इट बिकम 1, 1 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी और यहाँ लिखूंगी तो इट बिकम 1, और ये हो जाएगा माइनस 7 प्लस 1 बिकम माइनस 6। नाउ 1 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगी so it become minus 6, so 19 minus 6 become 13। now 1 को 13 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो अगेन 13 हो जाएगा, और 13 माइनस 13 बिकम 0, मीन्स जो मैंने मल्टीप्लायर चूज किया था वो राइट था, मेरे पास रिमाइंडर जो था वो 0 बच गया। अगेन इसको सॉल्व करने के लिए दिस इज z स्क्वायर, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ z एंड दिस इज द कांस्टेंट, तो यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी, दिस इज z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 13, यहाँ पे भी अगेन मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूंगी, यूजिंग quadratic formula which is z is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Here a is 1, the coefficient of z is square, b is the coefficient of z which is minus 6 and c is constant which is 13. Formula put करेंगे with the help of these values, so मैं यहाँ पे इसको z is equals to माइनस फॉर्मूले का माइनस 6 ये, सो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए इज 1 एंड सी इज 13। डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा मेरे पास ए इज 1, z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 स्क्वायर इज, अच्छा जी ये माइनस साइन अब्सॉर्ब हो जाएगा बिकॉज ऑफ इवन पावर, और 6 स्क्वायर बिकम 36 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉल्व कर लेते हैं, 12 5 52, और डिनोमिनेटर मेरे पास आ जाएगा 2 1 जा 2 मींस 2। अच्छा जी 52 माइनस 36 बिकम 16, तो यहाँ पे मेरे पास बचा z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट में मेरे पास यहाँ पे बचा माइनस 16, बिकॉज 52 के साथ माइनस साइन के हम हमेशा बड़े नंबर की साइन पुट करते हैं, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2, अगेन z इज इक्वल टू 6 प्लस, अच्छा जी अंडर रूट 16 बिकम 4 और माइनस साइन अंडर रूट में था तो ये आ गया आयोटा, डिनोमिनेटर में 2, ये मैंने प्लस के साथ लिखा, इसी तरीके से मैं एक टर्म माइनस के साथ लिखूंगी, इट बिकम दिस, से हो जाएगा 2, डिनोमिनेटर ब्रेक करेंगे z डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से z इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, डिनोमिनेटर ब्रेक किया, दिस बिकम 2 1 2 2 3 6 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 3 6 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे मेरे पास एक फैक्टर एक z की वैल्यू निकल कर आई 3 प्लस 2 आयोटा, और एक z की वैल्यू निकल कर आई मेरे पास 3 माइनस 2 आयोटा। क्योंकि मुझे z की वैल्यूज नहीं चाहिए थे बल्कि फैक्टर्स चाहिए थे, तो मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगी, ये इधर प्लस हो रहा है तो जाके माइनस माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, मींस मैं इन सारी टर्म्स को इधर ले गई और राइट हैंड साइड पे 0 छोड़ दिया। एक मेरे पास फैक्टर निकल कर आया था z माइनस 3, और बाकी ये दो फैक्टर्स हैं तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगी z माइनस 1, z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा एंड z माइनस 3 प्लस 2 iota. These are the three factors, three linear factors of that polynomial expression. अगेन लीनियर है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। अगेन एक बात और मैं डिस्कस करूंगी कि यहाँ पे z की पावर 3 थी तो मेरे पास फैक्टर्स भी 3 ही आने थे। वैसे भी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है और ये भी पावर क्यूब में भी है और हम इस पे अगेन सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप था मेरे पास p ऑफ z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 19z प्लस 17, सारी टर्म्स जो है वो पॉजिटिव में है तो मैं यहाँ पे z की वैल्यू जो है वो -1 पुट करूंगी।
So p of minus 1 is equals to minus 1 cube plus 3 minus 1 square plus 19 minus 1 plus 17, right? So p of minus 1 become minus 1 cube again minus 1 because यहाँ पे odd power है, ये माइनस साइन अब्सॉर्ब नहीं होगा. हाँ बताइए ये वाला माइनस साइन अब्सॉर्ब हो जाएगा बिकॉज ऑफ इवन पावर. So हो जाएगा प्लस 3 19 माइनस प्लस माइनस माइनस 19 प्लस 17. p of minus 1 become this become minus 1 plus 3 become 2 minus 19 plus 17 become minus 2. so हो जाएगा मेरे पास 0. इट मीन्स जो मेरे पास मल्टीप्लायर है वो क्या है इज -1. फॉर यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन मुझे मल्टीप्लायर की नीड होगी. फैक्टर मेरे पास निकल कर आएगा z इज इक्वल टू -1. मैंने वैल्यू -1 पुट की थी, ये फैक्टर इस वैल्यू से पुट मतलब फाइंड आउट होगा. सो z इज इक्वल टू -1 और फर्दर सॉल्व करूंगी, इसको इधर लेकर जाऊंगी. z + 1 इज इक्वल टू 0. सो z + 1 इज वन ऑफ द फैक्टर. नेक्स्ट है मेरे पास साइंटिफिक डिवीजन का मेथड लगेगा. इसके लिए मुझे कोफिशिएंट्स चाहिए होंगे. कोफिशिएंट्स लिखने के लिए 1 3 19 और ये हो जाएगा मेरे पास 17. मल्टीप्लायर मेरे पास -1 था तो मैं यहाँ पे -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी. -1 मल्टीप्लाई -1 बिकम 1. -1 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी बिकम -1 तो ये हो जाएगा 2. अगेन -1 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी इट बिकम -2 ये हो जाएगा 17. -1 को 17 से मल्टीप्लाई कराऊंगी इट बिकम -17. मेरे पास यहाँ पे अगेन आ जाएगा 0. रिमाइंडर में 0 बच गया. मींस जो मल्टीप्लायर पुट किया था वो राइट था. अगेन कोफिशिएंट मेरे पास जो वेरिएबल है वो z है तो ये हो गया z². ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ z और ये हो जाएगा मेरे पास कांस्टेंट. तो ये हो जाएगा मेरे पास z² प्लस 2z प्लस 17. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे. इसके फर्दर फैक्टर्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूंगी. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा z इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a. हियर a is the coefficient of a² which is 1, b is the coefficient of z which is 2 and c is constant which is 17. फॉर्मूला पुट करूंगी. So ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से पुट होगा. z is equals to -2 plus minus 2² minus 4a is 1 and c is 17. अंडर रूट में आ जाएगा मेरे पास और यहाँ पे आ जाएगा 2a is 1, राइट. अगेन z is equals to -2 plus minus 4 2² is 4 minus 4 17 मल्टीप्लाई 4 बिकम 68 अंडर रूट में और ये मेरे पास आ जाएगा 2 1 जा 2. z again as it is -2 plus minus 4 minus this become this 64 अंडर रूट में और ये आ जाएगा 2. अगेन z is equals to -2 प्लस 64 जो है वो 8 का रूट होता है, मतलब सॉरी अंडर रूट 64 बिकम 8 और माइनस साइन अंडर रूट के अंदर होगी तो ये हो जाएगा आयोटा. डिनोमिनेटर में 2, ये प्लस में लिखा. इसी तरीके से माइनस में भी लिखूंगी. डिनोमिनेटर ब्रेक करूंगी. बिल्कुल सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सब एक जैसे हैं. -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा. z इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 2. z इज इक्वल टू कैंसिलेशन करेंगे. 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8. तो ये आ जाएगा मेरे पास -1 प्लस 4 आयोटा. z इज इक्वल टू -1 -4 आयोटा. z की वैल्यूज नहीं चाहिए बल्कि फैक्टर्स चाहिए. तो मैं ये इधर -1 है उधर जाके प्लस, ये +4 है उधर जाके -4 आयोटा इज इक्वल टू 0. z +1 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0. एक फैक्टर मुझे पता चल चुका था विच इज z +1. बाकी फैक्टर्स मैं लिख दूंगी z +1 माइनस 4 आयोटा, z +1 प्लस 4 आयोटा. सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूं ताकि एक से समझ ना आए तो दूसरा, दूसरे से समझ ना आए तो तीसरा, तीसरे से समझ ना आए तो चौथा. मींस आपको सबकी सिंप्लीफिकेशन मिलती जाएगी तो आपको खुद से ये सारा मेथड याद हो जाएगा. आप खुद से विदाउट प्रैक्टिस जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली. आप बार बार इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको मेथड खुद ब खुद याद हो जाएगा.
सो ये मेरे पास लास्ट पार्ट है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हमारे पास लास्ट क्वेश्चंस की तरह है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको सॉल्व ना करूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ ताकि आप लोग खुद कर सको। और अगर फिर भी आप लोगों को समझना है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को ये भी इसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। सो आप यहाँ पे आपके पास जो z की वैल्यू आएगी, सबसे पहले आपने p ऑफ z निकालना है। p ऑफ z के लिए आपने z की वैल्यू जो पुट करनी है वो क्या होगी, वो होगी आपके पास +1, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो दो टर्म्स हैं वो 0 हैं। तो इट मीन्स आपके पास एक फैक्टर निकल कर आ जाएगा, z इज इक्वल टू 1 मीन्स z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। साइंथेटिक डिवीजन यूज करोगे, आपके पास कुछ वेरिएबल पावर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। आफ्टर जो सोल्यूशन आपके पास जो आंसर आएगा, साइंथेटिक डिवीजन के बाद आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बाद आपके पास जो फैक्टर्स निकल कर आएंगे वो हो जाएगा z माइनस 1, z एक फैक्टर ये हो गया z माइनस 1 माइनस आयोटा, और एक निकल कर आएगा z माइनस 1 प्लस आयोटा। ये आपके पास 3 फैक्टर्स निकल कर आएंगे। ये आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन है, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैं इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो 5 बल्कि 4 पार्ट्स जो हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो होपफुली आप लास्ट पार्ट जो है वो खुद से सॉल्व कर सकोगे। आप लोग करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ताकि आप लोगों को समझ आए। अगर फिर भी नहीं समझ आए, फिर भी कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। सो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, काइंडली सपोर्ट मी, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। और आप लोग जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में इनकरेज करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है, इजी लगता है सब कुछ। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।